कभी कभी जिंदगी का बोझ इतना भारी लगता है कि इंसान खुद से हार मानने लगता है। बाहर से सब कुछ ठीक लग सकता है, लेकिन अंदर छिपा हुआ दर्द एक खालीपन होता है जिसे कोई नहीं देखता। मुस्कान के पीछे के आंसू संघर्षों की कहानी बयां करते हैं। हम सब अपने अपने सपनों के लिए लड़ते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान हमारी पुकार नहीं सुन रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर दर्द का कोई समझता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है कि जब भी लगे कि अंत आ गया है, ये समझ लो कि एक नई शुरुआत होने वाली है। अंधेरा हमेशा तब सबसे गहरा होता है जब सूरज उगने वाला होता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जीवन में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम उम्मीदें दूसरों से जोड़ते हैं। जब वही लोग हमें छोड़ देते हैं तो दिल टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीदें केवल मुझसे जोड़ो, क्योंकि मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। अपने कर्म पर ध्यान देना ही सच्ची योग्यता है। हम अक्सर परिणामों की चिंता करते हैं, लेकिन गीता का संदेश स्पष्ट है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने काम में पूरा ध्यान लगाते हो तब फल अपने आप आता है। अतीत में फंसकर खुद को दुखी करना सही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, बीती बातें छोड़ो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र या शत्रु है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। यह जरूरी है कि ध्यान, भक्ति और सकारात्मकता से अपने मन को शांत रखा जाए। जब रास्ता नहीं सूझता तब श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर विश्वास रखो। हर परिस्थिति तुम्हारे भले के लिए होती है, भले ही तुम्हें अभी समझ में न आए। भक्ति केवल पूजा नहीं है, यह हर काम में भगवान की मौजूदगी महसूस करना है। जब तुम सच से काम करते हो, मदद करते हो, तो तुम भगवान के करीब होते हो। आत्मविश्वास और विश्वास ही असली ताकत है। डर केवल एक भ्रम है। जब तुम सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलोगे तो सृष्टि तुम्हारा साथ देगी। अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम्हारी अंदर अपार शक्ति है। उस ऊर्जा को पहचानो और जीवन के हर क्षण को जीने का प्रयास करो। और जब तुम इस सच्चाई को अपने दिल से स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। वही समस्याएं जो पहले पहाड़ जैसी लगती थीं, अब छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि तुम्हारा नजरिया बदल जाता है और नजरिया बदलते ही दुनिया भी बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख उसकी इच्छाएं देती हैं। जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतना ज्यादा असंतोष। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सपने देखना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम वर्तमान में खुश रहना सीखो। जीवन एक युद्ध की तरह है, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत युद्ध में हुआ था। वहां भी अर्जुन भ्रमित हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया, और वही ज्ञान आज भी हर इंसान के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं रहे, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब ये याद रखना कि अर्जुन भी उस समय अकेले महसूस कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण पर विश्वास किया, तब उन्हें सही रास्ता दिखा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर तुम सच्चाई और धर्म के रास्ते पर हो तो अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। जीवन में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलने लगते हैं। हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें बिल्कुल सही बनाया है। कभी किसी के शब्दों से खुद को कमजोर मत होने दो। लोग क्या कहते हैं, ये उनकी सोच है, लेकिन तुम क्या हो, ये तुम्हारे कर्म और तुम्हारा आत्मविश्वास तय करता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तब हार मत मानना, क्योंकि भगवान हर चीज का हिसाब रखते हैं। तुम्हारी हर मेहनत, हर सच्चाई, हर अच्छा कर्म, सब कुछ एक दिन तुम्हें जरूर लौट कर मिलेगा। भक्ति का सबसे सुंदर रूप है समर्पण। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से भगवान के सामने झुक जाते हो, तब तुम्हें असली शांति मिलती है, क्योंकि तब तुम ये समझ जाते हो कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ भगवान की कृपा से ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम क्रोध में होते हो तब तुम सही और गलत में फर्क करना भूल जाते हो। इसलिए जब भी गुस्सा आए, एक पल के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतना आसान है,
लेकिन अपने अंदर के डर, अहंकार और इच्छाओं को जीतना सबसे कठिन है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब भगवान खुद तुम्हारी मदद करते हैं, क्योंकि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जीवन में कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि हर इंसान अपने समय पर आगे बढ़ता है। आज जो पीछे है वो कल आगे भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल टूट गया है, कि अब कुछ नहीं बचा, तब ये समझ लेना कि भगवान तुम्हें कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी जो हम खो देते हैं वो हमारे लिए जरूरी होता है, ताकि हम कुछ और बेहतर पा सकें। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब विश्वास आपके भीतर गहराई से बस जाता है, तब जीवन की घटनाओं का एक नया दृष्टिकोण उभरता है। पहले जो घटनाएं अन्याय लगती थीं, अब वे सीखने के साधन बन जाती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, यह संसार किसी भी घटना को बिना कारण के नहीं बनाता। हर अनुभव में एक दिव्य योजना होती है जो हमारे विकास के लिए होती है। कभी कभी जब किसी अपने को खो देते हैं या कोई हमें छोड़कर चला जाता है, तब दिल में एक भारी एहसास होता है, सब कुछ खत्म होने का लगता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है कि जो आता है वो एक कारण से आता है, और जब उसका समय पूरा हो जाता है वह चला जाता है। इसलिए किसी का जाना आपका जीवन नहीं खत्म करता। जब आपको लगता है कि आप सही हैं लेकिन लोग आपको गलत समझते हैं, तब टूटना नहीं चाहिए। सच्चाई को साबित करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, समय ही सच्चाई को प्रकट कर देगा। कई बार आपको चुप रहकर प्रतिक्रिया देना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपको समझना चाहते हैं वो बिना किसी शब्द के भी आपके भावनाओं को समझेंगे। जब दिल भारी हो जाता है और सहन नहीं कर पा रहे होते हैं, तब एक शांत स्थान पर बैठकर श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। उनकी भक्ति से मन में शांति लौटती है, क्योंकि भगवान का नाम वास्तविकता में सबसे बड़ी शक्ति है। आपको अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए, उसे सकारात्मक कार्यों और अपने सपनों की दिशा में लगाना चाहिए। जब आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बेहतर होने लगती है। कभी भी अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि हर कोई अपने आप में अनोखा है। जब थकावट महसूस करें तो थोड़ी देर आराम करें, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। रुकना हार है, आगे बढ़ना ही जीत का आगाज है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है, चाहे वह खुशी हो या दुख, उसे धन्यवाद के साथ स्वीकार करें। दोनों ही आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब आप अपने अहंकार को खत्म करते हैं, तब आप सच्ची मुक्ति को प्राप्त करते हैं। दूसरों को माफ करना अपने दिल को हल्का करता है, और माफी का असली लाभ खुद आपको मिलता है। हर किसी की जीवन यात्रा अलग होती है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करें। सच्चा ज्ञान वही है जो आपको अंदर से शांति दे और आपके असली स्वरूप का एहसास कराए। जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही होती है। यह सच्चाई जब आप समझ जाते हैं, तब आपको बाहरी सुख की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। और जब तुम इस प्रेम और विश्वास के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है, महसूस करने के लिए है और खुद को पहचानने के लिए है। यही वह बिंदु है जहां इंसान बाहरी दुनिया से हटकर अपने अंदर की यात्रा शुरू करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को जान लिया, उस दिन तुमने पूरी दुनिया को जान लिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी चेतना, ये सब उसी दिव्य शक्ति का हिस्सा हैं। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही इतना सब क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हें ही इतनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन सच ये है कि भगवान उन्हीं को चुनते हैं जो मजबूत होते हैं, क्योंकि कमजोर इंसान इन परीक्षाओं को सह नहीं सकता। जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है, तब वो तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आता है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान को भी कठिनाइयों से गुजरकर ही असली रूप मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हो तो अपेक्षाओं को कम कर दो और कृतज्ञता को बढ़ा दो। जब तुम हर छोटी छोटी चीज के लिए धन्यवाद देना सीख जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में खुशियों की कमी नहीं रहती। कभी भी अपने दिल को कठोर मत बनने दो। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, तुम अपने अंदर की अच्छाई को जिंदा रखो, क्योंकि यही अच्छाई तुम्हें भगवान के करीब ले जाती है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसका जवाब बुराई से मत दो, क्योंकि इससे तुम भी उसी स्तर पर आ जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा अपने कर्मों को ऊंचा रखो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है।
जीवन में सबसे बड़ी कला है छोड़ना सीखना। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। हर चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश तुम्हें सिर्फ दुख ही देगी। जब तुम अपने डर, अपने दुख, अपने अतीत को छोड़ देते हो, तब तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जागती है और यही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रहती, क्योंकि शांति के साथ लिया गया हर निर्णय सही होता है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देते हो, तब तुम्हारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और तुम्हारा मन भी शांत रहता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है, यह सबसे बड़ी साधना है। कभी भी अपने जीवन को दूसरों की सोच के अनुसार मत जियो। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन तुम्हें अपने दिल की सुननी है और वही करना है जो तुम्हें सही लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, वही सच्चा योद्धा है। यहां धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य का पालन करना है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब एक बार सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा अनुभव, ये सब भगवान के दिए हुए अनमोल उपहार हैं। जीवन में हर दिन एक नई सीख लेकर आता है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, तो तुम कभी भी पीछे नहीं रह सकते।